नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप हमारे सभी दर्शकों का फिर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ आया हूं। जी हां दोस्तों, भारत के अंदर 1 जुलाई सन 2024 एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन हमारे भारत के अंदर निर्मित 3 नए कानूनों को भारत सरकार लागू करने जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश करवा दिया गया है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1 जुलाई सन 2024 से हमारे भारत के अंदर 3 नए कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। अब मौजूदा समय को देखते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को और सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह सोचा कि अब इस नए कानूनों के अंदर समय के हिसाब से बदलाव की आवश्यकता है। तो इसीलिए अब जो 3 नए कानून जो लागू किए गए हैं उसके अंदर बहुत सारी धाराओं को ऐड किया गया है, काफी सारी धाराओं को उसमें से हटाया भी गया है दोस्तों, और काफी सारी धाराओं के अंदर बदलाव भी किया गया है, जिससे कि भारतीय नागरिकों को एक अच्छी सुविधा मिल सके और उनकी सुरक्षा सुरक्षित करी जा सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगा, भारतीय नागरिक जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करते हुए चले आ रहे थे, तो मौजूदा सरकार ने जब यह देखा कि अब इस समय के हिसाब से इस कानून के अंदर बदलाव होना चाहिए, तो मौजूदा सरकार ने अब उसके अंदर जो 3 नए कानून जो पेश किए हैं, जो अब 1 जुलाई सन 2024 से लागू हो जाएंगे, उसके अंदर एक बहुत सुचारू और एक सरल भाषा का भी प्रयोग किया गया है। दोस्तों, अब नए कानूनों के अंदर आप जो एक भाषा देखेंगे उसको एक साधारण जनमानस भी बहुत आसानी से पढ़ सकता है और उनको समझ भी सकता है। तो इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, जैसा कि इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर कुल 511 धाराएं थी, लेकिन अब मौजूदा सरकार जो 1 जुलाई सन 2024 को 3 नए कानून जो लागू करने जा रही है, इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 को लागू कर दिया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर कुल टोटल 358 धाराएं हैं दोस्तों, जबकि इंडियन पीनल कोड के अंदर 511 धाराएं थी और भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर 20 अध्याय हैं। तो आपको इसी के साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि क्रिमिनल कोड प्रोसीजर कोड के अंदर जो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू कर दिया जाएगा। साथ ही इसके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को भी 1 जुलाई सन 2024 से लागू कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको इसी के साथ यह भी बताना चाहूंगा कि काफी सारे लोग जैसा कि FIR लिखवाने के लिए परेशान होते थे, तो इस अब नए कानून के अंदर ऐसी व्यवस्था दी गई है, ऐसा अरेंजमेंट इसके अंदर किया गया है, ऐसे कानून बनाए गए हैं, आप किसी भी थाने में जाकर 0 FIR दर्ज करवा सकते हैं। पहले एक साधारण जनमानस अगर किसी थाना क्षेत्र के अंदर अगर कोई अपराध अगर होता था, तो वो एक साधारण जनमानस कुछ ऐसे थे जिनकी सुनवाई थाने के अंदर नहीं होती थी, FIR दर्ज नहीं करी जाती थी, और एक साधारण व्यक्ति एक सिर्फ FIR दर्ज करवाने के लिए बड़े लोगों के चक्कर काटता था, नेताओं की सिफारिश लगवाता था, या फिर वो पैसे देता था। लेकिन अब मौजूदा कानून व्यवस्था के अंदर जो नए कानून बनाए गए हैं, इतनी बढ़िया इसके अंदर व्यवस्था करी गई है, आप किसी भी थाने में जाकर आप अपनी 0 FIR को दर्ज करवा सकते हैं। और अब नए कानून जो बनाए गए हैं, इनकी भाषा शैली इतनी सरल रखी गई है कि कोई भी साधारण जनमानस उस भाषा को समझ सकता है आसानी से और उसको पढ़ के कानून की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अब 1 जुलाई सन 2024 से जो अंग्रेजों के द्वारा बने हुए कानून चले आ रहे थे, जिनका भारतीय नागरिक पालन कर रहे थे, अब मौजूदा सरकार ने उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया है और 3 नए कानून 1 जुलाई सन 2024 से लागू होने के लिए जा रहे हैं। पहला भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 है, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। तो दोस्तों, अब इस कानून से जुड़े हुए क्या बदलाव हैं, किस अपराध में कितनी सजा होगी, क्या प्रोसीजर है, आपको हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर आपको अपडेट मिलती रहेंगी, आपको रेगुलर जानकारी भी मिलती रहेगी, जिससे कि आपको नए कानूनों को समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ आप इसको शेयर जरूर करें, जिससे उनकी भी कानूनी जानकारी अपडेट रहे। और इसी प्रकार दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि अब इस कानून से, नए कानून से संबंधित जो नई वीडियोस आएंगी वो समय समय पर आप लोगों को हमारे द्वारा मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।